हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन अवर यूट्यूब चैनल ब्रेव होम ट्यूटर्स। गाइस, हमारा चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 9 में हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले के वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे आपको पुराने क्वेश्चंस में अगर कुछ डाउट रहे तो वो भी क्लियर हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोल रहा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में जो हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा था बिल्डिंग और टावर वाला, इसमें मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग छोटी रहती है हमेशा टावर से। ट्रिग्नोमेट्री में हम यही अज्यूम करते हैं कि बिल्डिंग छोटी रहती है टावर से। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर मतलब ये यहाँ टावर बना हमारा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप ऑफ टावर से बना 60 डिग्री। तो यहाँ इसका एंगल बनेगा 60 डिग्री। आगे फिर बोल रहा है ये, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ऑफ इट्स फुट इट मीन्स टावर के फुट की बात कर रहा है। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन और एलिवेशन मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। जब भी हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर से हम नीचे देखते हैं तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इट मीन्स होता वो सब सेम ही है, बट उसको बोलने का तरीका अलग होता है। तो इसमें 45 डिग्री बोल रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये बनेगा 45 डिग्री एंगल, और यहाँ 45 बन रहा है। तो आपने 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी होगी कि जो दो पैरेलल के बीच में बनता है तो ये 45, तो ये एंगल भी 45 डिग्री ही रहेगा। तो हमको इसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लास 10th का हम यहाँ पर फुल कोर्स करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल, मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ कि ट्रायंगल में हमेशा भी जब ये ट्रायंगल रहते हैं तो हम छोटा वाला ट्रायंगल हमेशा इसमें लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, छोटा वाला तो यहाँ हम ये वाला ले सकते हैं, बट यहाँ पर वैल्यूज़ ना हमारे पास ए बी की है ना ई बी की है, तो इसलिए हम यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे ई डी सी, क्योंकि यहाँ 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दे के रखा है। तो इन ट्रायंगल ई डी सी, ई डी सी ट्रायंगल में अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है इसमें, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। हमको इसकी हाइट फाइंड करना है। तो एक चीज़ हमको समझ में आ रही है क्वेश्चन में कि 7 मीटर ये है, तो ये चीज़ भी 7 मीटर ही होगी। ये जो हाइट है बी सी 7 मीटर, ये दोनों बराबर ही होगा, इतना 7 मीटर ही है दोनों, तो ये 7 मीटर। तो अब हमको मेन जो निकालना है वो निकालना है ए बी। फिर ए बी जब हम निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी हम कर देंगे। तो ये निकलेगा कैसे, सिंपल सा वे है इसमें, इससे हम ये फाइंड कर लेंगे, और जितनी ये आएगी उतनी ये आएगी, फिर उससे वापस से हम टेन थीटा लगा के ये दोनों इससे ये सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे पूरा सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, टेन टेन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हैं। 10 45 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा 7 इट मीन्स ये परपेंडिकुलर, और बेस होगा DC, तो हम यहाँ पर DC ही लिख रहे हैं। फिर DC इधर जाएगा और 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो DC इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास वैल्यू आ गई DC की 7। अब DC अगर 7 है तो EB भी 7 रहेगा, तो EB भी हमारे पास आ गया 7 मीटर। ये भी EB भी कितना रहेगा, 7 मीटर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की। अब इस वाले ट्रायंगल बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर यहाँ पर लेंगे हम ए बी और बेस लेंगे ई बी। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ई बी। 10 60 की वैल्यू आती है √3। ए बी तो हमको फाइंड करना है,
और ई बी हमने अभी देखा कि 7 मीटर होगा, तो 7 हमने यहाँ रख दिया, 7 इधर गया, तो ये हो गया 7√3 ए बी की वैल्यू। अभी हमारे पास सिर्फ ए बी की वैल्यू आई है, हमें फाइंड करना है क्या, ए सी। तो ए सी कैसे बनेगा, देखिए मैं इसको यहीं पे समझा देता हूँ। ए सी बनेगा ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी प्लस बी सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने वाली बात है कि इन दोनों को प्लस इन दोनों को कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी की वैल्यू है 7√3 और बी सी की वैल्यू है 7। यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे और ये आएगा √3 प्लस 1। दिस इज अवर आंसर मीटर। हैंस द हाइट ऑफ टावर इज 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, as observed from the top of 70-meter high lighthouse, as observed from the 70-meter high lighthouse, 75 मीटर हाई लाइट हाउस से जब हम ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोल रहा है, ये 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। डिप्रेशन मतलब जब ऊपर से नीचे देखते हैं। अब है ना, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है 30 डिग्री यहाँ बना लें, 45 डिग्री यहाँ, तो कैसे, पहले मतलब इस टाइप से यहाँ पर एक शिप है कि यहाँ पर शिप है, तो आगे पढ़ते हैं। इफ वन शिप है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो हम एक ही साइड में इसको बनाएंगे और एक दूसरे के आगे पीछे ही हैं, तो एक दूसरे के हमने आगे पीछे इसको ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहां से ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इट मीन्स ऐसा बनेगा और एक बनेगा ऐसा। आगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली कि 30 ये वाला होगा कि ये वाला होगा। जब भी पास में होता है तो ये वाला होता है बड़ा एंगल और ये होता है उससे छोटा एंगल। यहाँ से ज़्यादा ऊपर ऐसे देखना पड़ता है। अब ये डिप्रेशन बोल रहा है, तो डिप्रेशन के लिए क्या होगा, जब ये ऊपर से नीचे देखता है, तो ऊपर से नीचे देखता है मतलब यहाँ पर जो ये 45 डिग्री जो ये बन रहा है, ये यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री का एंगल, और ये 30 डिग्री बोल रहा है तो ये जो बनेगा इतना एंगल, मतलब यहाँ पर ये होगा 30 डिग्री का एंगल। आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा कि जब भी ये टू पैरेलल लाइंस के बीच में बनती है तो ये जो एंगल बनता है यही एंगल यहाँ पर नीचे बनता है। मतलब ये जब जेड का इस टाइप का शेप बनता है तो ये शेप यहाँ, मतलब ये एंगल यहाँ और ये एंगल यहाँ पर बनता है। चलिए अब देखते हैं गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इन ट्रायंगल, हमने इसको नाम नहीं दिया है, हम नाम दे देते हैं ABCD। हम ट्रायंगल देखते हैं, हमें मेन निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें CD मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, D और C के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपको ये समझ में आया होगा कि हम हमेशा क्या कर रहे हैं कि जब भी दो ट्रायंगल देखे रखते हैं तो हमको पहला ट्रायंगल पहले सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल ऐसा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर छोटा ट्रायंगल हम यहाँ पर देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि किसी भी एक जो भी हमको फाइंड करना रहता है हम डायरेक्ट वही नहीं रखते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल दिए हैं तो कुछ ना कुछ उसका सेंस होगा, तभी उनने क्वेश्चन में ऐसा दिया है। तो देखिए ABC 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा AB मतलब 75 हम डायरेक्ट यहाँ पर रख रहे हैं, और बेस होगा BC। 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 75, ये हो गया। तो मतलब ये हमारे पास आ गई कितनी, 75। अब देखिए अब हम क्या करते हैं आगे, ABC लिया था, अब हमें चाहिए DC, तो हम लेंगे यहाँ पर पूरा ABD। तो ये देखते हैं इन ट्रायंगल ABD 10 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 10 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इट मीन्स AB
तो ये होगा 75 अपॉन बेस, बेस में होगा BD, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं BC की वैल्यू 75 है प्लस CD, हमको CD फाइंड करना है। अब 1030, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1030 की वैल्यू रखेंगे और तो CD हमारे पास आ जाएगा और जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आंसर रहेगी। 1030 की वैल्यू रहती है 1/√3 इज इक्वल टू 75 प्लस CD, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75, ये इधर गया √3। अब देखिए ये जो है 75 हमको CD अकेला छोड़ना है, तो 75 √3, 75 इधर गया तो ये हो गया माइनस का 75 कॉमन निकाला तो ये होगा √3 माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमें CD फाइंड करना था और CD हमारे पास आ गया 75 √3 माइनस 1। तो ये शिप के बीच की डिस्टेंस हमारे पास आ गई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कुछ डाउट आता है तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके देखिए और फिर भी डाउट आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सारे डाउट्स कमेंट में मैं आपको उसका जो भी डाउट है वो क्लियर जरूर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 हमारा बचा हुआ है। उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर इसमें करेंगे।